नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश तथ्यसार घटना चक्र यूपी स्पेशल हिंदी पत्रकारिता टॉपिक है। पत्रकारिता में हिंदी पत्रकारिता देखते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र 30 मई 1826 को कलकत्ता अब कोलकाता से निकला उदंड मार्तंड था। हिंदी का प्रथम पत्र 30 मई 1826 को निकला था। कहाँ से? कलकत्ता से निकला था। नाम क्या था उसका? उदंड मार्तंड था। इस साप्ताहिक पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल कानपुर के थे। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस पहला हिंदी पत्र था। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस पहला हिंदी पत्र था। 1845 ईस्वी में वाराणसी से प्रकाशित यह साप्ताहिक पत्र हिंदी भाषी प्रांतों का नागरी लिपि में पहला हिंदी पत्र था। इसे शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित कराया। इसकी भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी थी। ये जो बनारस अखबार निकला ये पहला हिंदी पत्र था, उत्तर प्रदेश से निकला। 1845 में वाराणसी से प्रकाशित हुआ साप्ताहिक पत्र था। हिंदी भाषा में था। हिंदी भाषी प्रांतों में नागरी लिपि में यह पहला हिंदी पत्र था। इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित करवाया था। इसकी जो भाषा थी उर्दू मिश्रित हिंदी थी। 1850 में वाराणसी से सुधाकर नामक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ हुआ। 1850 में वाराणसी से सुधाकर नामक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ हुआ। 1852 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित बुद्धि प्रकाश संपादक मुंशी सदा सुखलाल भाषा और शैली की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। 1850 में वाराणसी से सुधाकर नामक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ हुआ। 1852 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित बुद्धि प्रकाश संपादक मुंशी सदा सुखलाल भाषा और शैली की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। 1852 में आगरा से प्रकाशित बुद्धि प्रकाश संपादक मुंशी सदा सुखलाल भाषा और शैली की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। साप्ताहिक पत्र सर्वहितकारक का प्रकाशन 1855 में आगरा से हुआ था। इसमें हिंदी उर्दू दोनों भाषाएं रहती थीं, पर हिंदी ही इसकी मुख्य भाषाएं थीं। इसकी संपादक शिव नारायण थे। अठारह सौ 61 ईस्वी में आगरा से सर्वोपकारक एवं ज्ञान प्रकाशक तथा 1865 ईस्वी में इटावा से प्रजाहित का प्रकाशन हुआ। 1861 ईस्वी में आगरा से सर्वोपकारक एवं ज्ञान प्रकाश तथा 1865 ईस्वी में इटावा से प्रजाहित का प्रकाशन हुआ। 13 जून 1857 ईस्वी को प्रेस संबंधी गैंगिंग एक्ट लाइसेंसिंग एक्ट लागू हुआ। सूरज प्रकाश संपादक गणेशी लाल का प्रकाशन आगरा से होता था। लोकमित्र का प्रकाशन 1 जनवरी 1863 ईस्वी को आगरा से हुआ। लोकमित्र 1 जनवरी 1863 को आगरा से प्रकाशित पत्र यह ईसाइयों का मासिक पत्र था। लोकमित्र जो शुद्ध हिंदी में छपता था। 1864 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित भारत खंडामृत का उर्दू नाम आबो हयात था, जिसके संपादक पंडित वंशीधर वाजपेयी थे। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की प्रचारक तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन 1865 ईस्वी में बरेली से हुआ। इसके संपादक गुलाब शंकर थे। 1867 में पंडित पूर्णचंद्र के संपादकत्व में सर्वजनोपकारक तथा धर्म प्रकाश का प्रकाशन ज्वाला प्रसाद के संपादकत्व में आगरा से हुआ। 1867 में पंडित पूर्णचंद्र के संपादकत्व में सर्वजनोपकारक तथा धर्म प्रकाश का प्रकाशन ज्वाला प्रसाद के संपादकत्व में आगरा से हुआ। 1890 ईस्वी में धर्म प्रकाश का प्रकाशन हिंदू, उर्दू और संस्कृत में रुड़की से हुआ। 1890 में धर्म प्रकाश का प्रकाशन हिंदू, उर्दू, संस्कृत
गुजरात में रुड़की से हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने सहयोगियों का एक मंडल भारतेंदु मंडल बनाया, जिससे हिंदी पत्रकारिता के विकास को गति मिली। केशव चंद्र सेन ने बरेली से ब्रह्म ज्ञान प्रकाश पत्र निकाला। मुंशी बख्तावर सिंह के मासिक पत्र आर्य दर्पण तथा आगरा अखबार का प्रकाशन शाहजहांपुर और आगरा से होता था। भारत पत्रिका लखनऊ से हिंदी उर्दू में छपती थी। इसे अवध के तालुकदारों की संस्था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने निकाला था। इसका भारत पत्रिका को लखनऊ से। हिंदी प्रदीप संपादक थे बालकृष्ण भट्ट थे। हिंदी प्रदीप का स्वर राष्ट्रीयता एवं ओजस्विता से परिपूर्ण था। 26 जून 1874 ईस्वी को नाटकों का मासिक पत्र प्रयाग के वकील रतनचंद्र ने नाटक प्रकाश नाम से निकाला। 26 जून 1874 को नाटकों का मासिक पत्र प्रयाग के वकील रतनचंद्र ने नाटक प्रकाश नाम से निकाला। 1878 में कायस्थ समाचार एवं ज्ञानचंद्र प्रयाग से, आर्य मित्र काशी से, दिनकर प्रकाश लखनऊ से तथा शुभचिंतक प्रकाश से प्रकाशित हुआ। आनंद कादम्बिनी संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन को प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता था। आनंद कादम्बिनी जो था ना, आनंद कादम्बिनी संपादक जो थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, इनका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता था। सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विषयों पर महत्वपूर्ण लेखों से भरपूर तथा राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक पत्र ब्राह्मण 1883 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विषयों पर महत्वपूर्ण लेखों से भरपूर तथा राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक पत्र ब्राह्मण 1883 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि के प्रबल समर्थक दैनिक हिंदुस्तान संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय का प्रथम अंक 1885 में प्रकाशित हुआ। हिंदी भाषा का देवनागरी लिपि के प्रबल समर्थक दैनिक हिंदुस्तान संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय का प्रथम अंक 1885 में प्रकाशित हुआ था। क्या नाम था? दैनिक हिंदुस्तान। मालवीय ने 1897 में शोध पत्रिका नागरी प्रचारणी का प्रकाशन हुआ। सरस्वती पत्रिका 15 वर्षों तक संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1907 में साप्ताहिक अभ्युदय संपादक मदन मोहन मालवीय प्रदेश में उदार विचारों का प्रचार किया। इसने अनेक राष्ट्रभक्त पत्रकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया। कौन? अभ्युदय मालवीय ने 1907 में। उत्तर प्रदेश में हिंदी पत्रकारिता को उग्र स्वर पंडित सुंदरलाल के पत्र कर्मयोगी ने दिया। सुंदरलाल कर्मयोगी। जयशंकर प्रसाद की काव्य साधना के विकास में इंदु महत्वपूर्ण है। 1910 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित प्रताप का संपादक गणेश शंकर ने किया। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी 1910 कानपुर। प्रताप का ऑफिस क्रांतिकारियों का अड्डा था। कृष्णकांत मालवीय द्वारा संपादित मर्यादा, सामाजिक मर्यादा एवं विज्ञान विषयक सामग्री के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं को अभिव्यक्त करती थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के सहयोग से प्रकाशित प्रभा एक मासिक राजनीतिक पत्रिका थी। 1919 में गोरखपुर से प्रकाशित स्वदेश को राष्ट्रीय आंदोलन को आवाज़ देने के लिए सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। स्वदेश गोरखपुर से निकलता था 1919 में। 1920 में आज वाराणसी से, लोकमत कानपुर से, आर्य आदर्श बस्ती का प्रकाशन हुआ।
आज 1920 में वाराणसी से लोकमत, कानपुर से आदर्श बस्ती से प्रकाशित। आज के संपादक शिव प्रसाद गुप्त थे, वे इसे लंदन टाइम्स जैसा बनाना चाहते थे। यह पत्र राष्ट्रीय आंदोलन 1920 से 47 तक समग्र दस्तावेज है। आज के संपादक शिव प्रसाद गुप्त। वर्तमान वाराणसी का प्रकाशन वर्ष 1920 में सहयोग आंदोलन का समर्थन देने के लिए हुआ था। वर्तमान पत्रिका का जो था ना प्रकाशन असहयोग आंदोलन के दौरान। स्वराज पार्टी के पत्र सैनिक का प्रकाशन आगरा से कृष्णदत्त पालीवाल ने किया था। स्वराज पार्टी के पत्र का नाम क्या था? सैनिक था। आगरा से कृष्णदत्त पालीवाल ने निकाला। लोकमत और नवयुग दोनों असहयोग आंदोलन तथा गांधी जी के विचारों के प्रसार हेतु निकले थे। लोकमत और नवयुग जो था ना, दोनों असहयोग आंदोलन तथा गांधी जी के विचारों के प्रसार हेतु निकले थे। लोकमत और नवयुग। वर्ष 1988 में इलाहाबाद प्रयागराज से भारत साप्ताहिक था तथा झांसी से धार्मिक पत्र अहिंसा का प्रकाशन हुआ। वर्ष 1928 में इलाहाबाद प्रयागराज से भारत साप्ताहिक तथा झांसी से धार्मिक पत्र अहिंसा का प्रकाशन हुआ। ये उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है देख लेते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं। 7 हो गए हैं, नहीं 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद प्रयागराज 1887 और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1920, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी 2013 अधिनियम में, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। देखिए, एक तो ये जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है झांसी में, ये और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये 2 स्पेशल टाइप के हो गए हैं। और जो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विद्यालय लखनऊ, ये सब जो है सामान्य है। 4 सामान्य है, 2 विशेष हैं। ये राष्ट्रीय विमानन, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन जो अमेठी में है ये, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, ये दोनों जो है क्या हैं? अच्छा, इनकी स्थापना का क्रम पूछ लेगा। पहले इलाहाबाद की स्थापना 1887 में, फिर बनारस का 1916 में, फिर अलीगढ़ का 1920 में, फिर अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996। फिर जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, फिर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऐसे पूछता है, इम्पोर्टेंट हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थिति। राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थिति, अधिसूचना, स्थापना। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि, हाँ पूछ देगा कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं ना, तो ये 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कितने? 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। 5 कृषि विश्वविद्यालय है और 6 जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1975 और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, जिसका नाम अब अयोध्या हो गया। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या 1974। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ 2000 में। और फिर बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा 2010 में। सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस इलाहाबाद प्रयागराज 2016 से। पूर्णा में इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वर्ष 2000 में यूजीसी द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। अब राज्य विश्वविद्यालय देख लेते हैं। राज्य विश्वविद्यालय एक लखनऊ विश्वविद्यालय है, लखनऊ 1921 में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 1987 में, सब राज्य विश्वविद्यालय हैं।
जौनपुर 1987। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर 1965। राज्य विश्वविद्यालय हैं ये सब, ध्यान दीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर 1957। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर 1957 पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा 1927 में। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या 1975 में। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या 1975। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी 1975। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 1965 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 1965 में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 1958 में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 1958 में। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली 1975 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 1974 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 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ 2005। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ 2018। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ 2010। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ 2008। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय पूर्व नाम इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज 2016 में गठित किया गया। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, इसका पूर्ण नाम इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय था, प्रयागराज 2016। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज 2004। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज 2004। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज 2004। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज 2004 पूर्व में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में वो 1999 में स्थापित। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ 2001। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोवंश अनुसंधान संस्थान मथुरा 2001। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2002। उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय लखनऊ 2004। उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय लखनऊ 2004। किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय लखनऊ 2004। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर 2013। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर 2013। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर 2015। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर 2015। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा 2015। 2016 हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 2016। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया 2016। भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ 2022। मूलतः 1926 में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से स्थापित। भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ 2022 मूलतः 1926 में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से स्थापित। 1966 से नाम भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। वर्ष 2000 में UGC द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। भारत खंडे संस्कृति संस्थान
भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ 2022 मूलतः 1926 में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से स्थापित। 1966 के नाम भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। वर्ष 2000 में यूजीसी द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ 2020। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ 2020। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर 2021। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ 2021। राजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ 2021। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट 2023। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट 2023 मूलतः 2001 में निजी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित था। 2023 में राज्य विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित। डीम्ड विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय है नेहरू ग्राम भारती प्रयागराज 2008 है डीम्ड विश्वविद्यालय है। डीम्ड विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो अभी पूर्णतः विश्वविद्यालय का रूप नहीं ले पाए हैं, लेकिन अभी ये हाल ही में लेने वाले हैं। शोभित अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ 2006। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा 2004। संतोष विश्वविद्यालय गाजियाबाद 2007। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली 1983। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा 1981। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान वाराणसी 1988। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान वाराणसी 1988। निजी विश्वविद्यालय की स्थिति सूचनावश। निजी विश्वविद्यालय 2015 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार बेनेट विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2016। बरेली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बरेली 2016। एरा विश्वविद्यालय लखनऊ 2016। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ 2016। JS विश्वविद्यालय सिकोहाबाद फिरोजाबाद 2015। यूजीसी की साइट पर इन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ प्रस्तुत विश्वविद्यालयों की अधिसूचना वर्ष यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची के अनुसार है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की वेबसाइट के अनुसार स्थापना 1966 में हुई थी। अच्छा, अभी और है जो राज्य विश्वविद्यालय है ना, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ 2013 से ये सब राज्य विश्वविद्यालय। संस्कृत विश्वविद्यालय छाता मथुरा 2016। राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय बाराबंकी 2012। ग्लोकल विश्वविद्यालय सहारनपुर 2012। जेपी विश्वविद्यालय अनूप शहर बुलंदशहर 2014। रामा विश्वविद्यालय कानपुर 2014। शोभित विश्वविद्यालय सहारनपुर 2012। गलगोटियास विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2011। एमएटी विश्वविद्यालय नोएडा 2005 एमएटी विश्वविद्यालय। और GLA विश्वनाथ मथुरा 2010। इनवर्टिस विश्वविद्यालय बरेली 2010। मुनाद विश्वविद्यालय हापुड़ 2010। मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ 2006। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर 2006। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर 2006। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद 2008। शारदा विश्वविद्यालय गौतम नगर 2009। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ 2008। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर 2010। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ 2010। IFTM विश्वविद्यालय मुरादाबाद 2010। इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ 2004। वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय गजरौला अमरोहा 2010। FS विश्वविद्यालय सिकोहाबाद फिरोजाबाद 2021। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर 2021। यूनाइटेड विश्वविद्यालय रावत प्रयागराज 2021। IILM विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2022।
वर्ष 2021 में ग्रेटर नोएडा में स्थापित उत्तर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय शिव नाडार विश्वविद्यालय का 2022 में राज्य के निजी विश्वविद्यालय की सूची से हटा दिया गया। अब इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी बनने के बिल्कुल करीब हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं। प्रमुख निर्माणाधीन प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश, पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 16 फरवरी 2024 को उद्घाटन संपन्न हुआ प्रयागराज में। अब महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर, माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल, माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल, राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल। सुकवि काव्य पत्रिका थी। अच्छा, वर्ष 1930 में हंस काशी का प्रेमचंद के संपादकत्व में प्रकाशन हुआ जो स्वाधीनता के उद्देश्य से प्रेरित था। हंस प्रेमचंद। रणभेरी बनारस पत्र और उसके उपकरणों का पता लगाने में पुलिस असफल रही। रणभेरी बनारस का पत्र था। राष्ट्रीय विचारों के वाहक साप्ताहिक वीर भारत का प्रकाशन बस्ती से हुआ। वीर भारत बस्ती से। वर्तमान में प्रमुख पत्र हैं स्वतंत्र भारत, आज, दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान टाइम्स आदि हैं। उर्दू पत्रकारिता। भारत में उर्दू का पहला अखबार जाम जहानुमा का प्रकाशन 1822 में कोलकाता में हुआ था। इसके संपादक सदा सुखलाल उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर में रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग के अनुसार आगरा कॉलेज के प्रोफेसर सी फिनक ने 1848 में सदरुल अखबार नाम से आगरा से ही प्रकाशित किया गया। यह सहकारिता के आधार पर निकाला गया पहला अखबार था। 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने नागरी लिपि में उर्दू मिश्रित हिंदी का पहला अखबार बनारस अखबार निकाला था। हाँ, 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने नागरी लिपि में उर्दू मिश्रित हिंदी का पहला अखबार बनारस अखबार निकाला था। आगरा से 1847 में मुंशी कमरुद्दीन द्वारा उर्दू में असदुल अखबार का प्रकाशन किया था जो साप्ताहिक था। आगरा से 1847 में मुंशी कमरुद्दीन द्वारा उर्दू में असदुल अखबार का प्रकाशन किया था जो साप्ताहिक था। लखनऊ में उर्दू अखबार लखनऊ अखबार था जिसका प्रकाशन लालजी द्वारा किया गया। इसके बाद यहीं से नवल किशोर ने अवध अखबार निकाला। सूफीवादी अध्यात्म अत्यधिक प्रतिष्ठा अर्जित करने वाली खलीक हसन निजामी ने मेरठ से तौहीद अप्रैल 1913 निकालकर उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। अपनी चर्चित पुस्तक सहाफ़ती ज़बान में सुहैल वहीद ने तौहीद अखबार का विस्तार से चर्चा की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कामरेड तथा हमदर्द अखबार का प्रकाशन किया। मोहम्मद अशफाक हुसैन के संपादकत्व में वर्ष 1918 में मुरादाबाद से प्रकाशित रहनुमा एक ऐसा उर्दू अखबार था जो समाचार की अपेक्षा विचारों पर अधिक जोर देता था। जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से वर्ष 1945 में लखनऊ में उर्दू दैनिक कौमी आवाज़ निकाला गया। कौमी आवाज़ कौन? जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से निकाला गया। 1945 में लखनऊ से
कहाँ कौमी आवाज़ 1945 में लखनऊ से उर्दू में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई। उर्दू पत्रकारिता को समूची दुनिया के घटनाक्रम से जोड़ने का श्रेय भी कौमी आवाज़ को ही जाता है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अखबारों ने न केवल स्त्री रचनाओं को प्रकाश में आने का अवसर दिया बल्कि स्त्री शिक्षा के पक्ष में भी लेख भी छापे। महिला पत्रिकाओं के प्रकाशन का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ। जुलाई 1904 में आरंभ की गई मासिक पत्रिका खातून के संपादक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अलीगढ़ द्वारा मुसलमान लड़कियों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला स्कूल 1907 में स्थापित किया गया और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौमी ऐलान, कौमी खबरें, इक़दाम, जदीद अमल, सहाफ़त, अनवारे कौम लखनऊ और आवाज़े मुल्क वाराणसी से, सियासत जदीद कानपुर से आदि उर्दू दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की उर्दू मासिक पत्रिका नया दौर लगभग 70 से भी अधिक वर्षों से साहित्य की सेवा समर्पित है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा मंडल एवं जिले। ये पहले ये 9 सृजित वाला देख लेते हैं। पहले ये उत्तर प्रदेश में मंडल एवं जिले। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। कौन कौन से मंडल? 18 आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, देवी पाटन, बस्ती, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर। नवीनतम गठित 18वां मंडल अलीगढ़ है, जिसे आगरा मंडल से अलीगढ़, एटा, कासगंज एवं हाथरस जिलों को काटकर बनाया गया। कानपुर, लखनऊ तथा मेरठ मंडलों में सर्वाधिक 6 जिले हैं। कानपुर मंडल कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। लखनऊ मंडल लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। ये मेरठ मंडल में मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, हापुड़, बागपत ये सब आता है। कानपुर मंडल में कानपुर नगर ये जो है 6 कानपुर मंडल था। मेरठ मंडल में सर्वाधिक 6 जिले आते हैं। तो कानपुर मंडल में कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया आता है। कानपुर में लखनऊ मंडल में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव आता है। मेरठ मंडल में मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, हापुड़, बागपत तो कानपुर, लखनऊ, मेरठ मंडलों में 6 जिले आते हैं। अन्य मंडल एवं उसमें अवस्थित जिले। आगरा मंडल में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। प्रयागराज मंडल में प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, बलिया, मऊ। बरेली मंडल में बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। बस्ती मंडल में बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर। चित्रकूट मंडल मुख्यालय बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। देवीपाटन मंडल में मुख्यालय गोंडा है। देवीपाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा है, तो गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। अयोध्या मंडल में अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी। गोरखपुर मंडल में गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज। झांसी मंडल में झांसी, जालौन, ललितपुर। मिर्ज़ापुर मंडल में मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र। मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल। वाराणसी मंडल में वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर। वाराणसी मंडल में वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक संभाग बनाए गए हैं: पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड एवं पूर्वी।
उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक संभाग बनाए गए हैं: पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंडी एवं पूर्वी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। नवीनतम जिले हापुड़, संभल तथा शामली हैं, जिनकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा क्रमशः पंचशील नगर, भीमनगर एवं प्रबुद्धनगर के रूप में 28 सितंबर 2011 को की गई थी। नवीनतम जिले हापुड़, संभल और शामली हैं। नवीनतम जिले क्या है? हापुड़, संभल और शामली हैं, जिनकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा क्रमशः पंचशील नगर हापुड़ को पंचशील नगर, संभल को भीमनगर और शामली को प्रबुद्धनगर के रूप में 28 सितंबर 2011 को की गई थी। अखिलेश ने सब बदल दिए। जुलाई 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनः इन जिलों का नाम जुलाई 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 12/5/17 अधिसूचना जारी करके पुनः इन जिलों का नाम हापुड़, संभल, शामली कर दिया। साथ ही महामाया नगर, कांसी राम नगर और रमाबाई नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, ज्योतिबा फूले नगर जिलों का नाम पुराना नाम क्रमशः हाथरस, कासगंज, कानपुर देहात, अमेठी, अमरोहा बहाल कर दिया। यही सब ये लोग करते हैं, बस नाम बदलते हैं। संत रविदास नगर का नाम भी बदलकर पुनः भदोही कर दिया। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी था, 7,680 वर्ग किमी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी था, 7,680 वर्ग किमी। नए सृजित जनपदों की सूची। फिरोजाबाद जो था सृजन वर्ष 5। ये सब फिरोजाबाद, इसका मूल जनपद आगरा मैनपुरी है। बागपत मूल जनपद मेरठ है। पश्चिमी इसका जो है मूल जनपद जो है ना, फिरोजाबाद पश्चिमी संभाग है, इसका मूल जनपद आगरा मैनपुरी। बागपत मूल जनपद मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर। हाथरस का मूल जनपद अलीगढ़, मथुरा। कन्नौज का मूल जनपद फर्रुखाबाद और औरैया का मूल जनपद इटावा। कासगंज का एटा, शामली का मुजफ्फरनगर, संभल का मुरादाबाद, बदायूं, हापुड़ का गाजियाबाद, महोबा का हमीरपुर, चित्रकूट का बादा। पूर्वी संभाग अंबेडकर नगर का मूल जनपद फैजाबाद। सिद्धार्थ नगर का मूल जनपद बस्ती। महाराजगंज का गोरखपुर, कुशीनगर का देवरिया, मऊ का आजमगढ़, बलिया, भदोही का वाराणसी, सोनभद्र का मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी का इलाहाबाद, प्रयागराज। और इस कौशाम्बी का मूल जनपद इलाहाबाद या प्रयागराज, और बलरामपुर का गोंडा, चंदौली का वाराणसी, श्रावस्ती का मूल जनपद बहराइच, संत कबीर नगर का मूल जनपद बस्ती सिद्धार्थ नगर है। अमेठी का मूल जनपद रायबरेली, सुल्तानपुर। 6 मई 1997 को बांदा जनपद को काटकर छत्रपति साहू जी महाराज नगर के नाम से नए जिले सृजन किया गया। कुछ समय बाद 4 सितंबर 1998 को जिले का नाम बदलकर चित्रकूट कर दिया गया। लखीमपुर खीरी के बाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं सोनभद्र 6,905, हरदोई 5,986, सीतापुर इतना, प्रयागराज इतना। लखीमपुर खीरी के बाद उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं। लखीमपुर खीरी के बाद लखीमपुर खीरी पहले स्थान पर, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर, प्रयागराज। खीर खिराई सोना हरदम सीता को प्रयाग में जाके, खीर खिलाई सोना हरदम सीता को प्रयाग में जाके। उत्तर प्रदेश के मंडल एवं संबंधित जिले। मुरादाबाद मंडल मुख्यालय और मुख्यालय मुरादाबाद मंडल का मुख्यालय है मुरादाबाद। तो मुरादाबाद मंडल में जो आते हैं मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल, अमरोहा आता है। बरेली मंडल का मुख्यालय बरेली में है और
इसमें जो ज़िले आते हैं बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँ। अयोध्या मंडल अयोध्या मुख्यालय है, इसके अंतर्गत आते हैं अयोध्या में। अयोध्या मंडल में आता है अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी आता है। देवीपाटन मंडल इसका मुख्यालय गोंडा है। देवीपाटन का मुख्यालय गोंडा है। इसके अंतर्गत ज़िले आते हैं बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, 4 आता है। बस्ती मंडल इसका मुख्यालय बस्ती में है। इसमें 3 ज़िले आते हैं, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर। मंडलों की संख्या 18 है। नवीनतम जो अलीगढ़ 18वां नवीनतम मंडल है। ज़िलों की संख्या 75 है। हापुड़, शामली, संभल नवीनतम ज़िले हैं। आजमगढ़ मंडल का मुख्यालय आजमगढ़ है, इसमें आजमगढ़, बलिया, मऊ आता है। गोरखपुर मंडल का मुख्यालय गोरखपुर है, जिसमें देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज आता है। वाराणसी मंडल इसका मुख्यालय वाराणसी है। वाराणसी मंडल इसका मुख्यालय वाराणसी है। चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी। मिर्ज़ापुर मंडल मुख्यालय मिर्ज़ापुर मंडल इसका मुख्यालय मिर्ज़ापुर है, जो मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र। मिर्ज़ापुर का मंडल जो है मुख्यालय मिर्ज़ापुर है, इसके अंतर्गत आने वाले ज़िले मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र हैं। प्रयागराज मंडल मुख्यालय प्रयागराज है। प्रयागराज मंडल का मुख्यालय प्रयागराज है, जिसमें प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ आता है। प्रयागराज मंडल का मुख्यालय प्रयागराज है। इसके अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। चित्रकूट मंडल के अंतर्गत इसका मुख्यालय चित्रकूट मंडल का मुख्यालय बादा। इसका जो 4 ज़िले इसमें आते हैं, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। चित्रकूट मंडल का मुख्यालय बादा है, इसमें बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा आता है। लखनऊ मंडल का मुख्यालय लखनऊ है, जिसमें हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव आते हैं। झांसी मंडल का मुख्यालय झांसी है, जिसमें जालौन, झांसी, ललितपुर है। झांसी मंडल मुख्यालय झांसी है, जिसमें जालौन, झांसी, ललितपुर आता है। और कानपुर मंडल का मुख्यालय कानपुर है। कानपुर मंडल में 6 ज़िले आते हैं, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर और कन्नौज। और आगरा मंडल का मुख्यालय आगरा है, जिसमें आगरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, मथुरा। अलीगढ़ मंडल मुख्यालय अलीगढ़ है। अलीगढ़ मंडल का मुख्यालय अलीगढ़ है। अलीगढ़ मंडल का मुख्यालय क्या है? अलीगढ़ है, जिसमें अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज आता है। अलीगढ़ मंडल का मुख्यालय अलीगढ़ है और अलीगढ़ का मुख्यालय अलीगढ़ है। इसके अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। मेरठ मंडल का मुख्यालय मेरठ है। मुख्यालय हैं ज़िले हैं बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, मेरठ और हापुड़। सहारनपुर मंडल का मुख्यालय सहारनपुर है। इसमें 3 ज़िले आते हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली, ये आते हैं। ओके। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, 660 वर्ग किमी है। ध्यातव्य तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश के 3 नए जिले हापुड़, संभल और शामली नहीं सृजित हुए थे। तब ध्यातव्य तथ्य यह है कि जब उत्तर प्रदेश के 3 ज़िले हापुड़, संभल और शामली नहीं सृजित हुए थे, तब क्षेत्रफल के दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर भदोही था, 1015। लेकिन अब जो है सबसे छोटा हापुड़ हो गया, क्योंकि 3 नए ज़िले बनाए गए, हापुड़, संभल, शामली ना, तो हापुड़ इस समय सबसे छोटा है। ये बड़ा टॉपिक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन।
जनपद प्रतिनिधित्व टॉपिक 6 से। थैंक यू फर्स्ट।